तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली में सेल्स परचेस की एंट्री कैसे करते हैं, वो भी जीएसटी के साथ। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है टैली कवर करेंगे। तो चलिए टैली को ओपन कर लेते हैं। तो टैली को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना है, देन आपको यहाँ पे सर्च करना है टैली। तो आप जैसे ही यहाँ पे टैली टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम लोग टैली टाइप कर लेते हैं। तो ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर दिया टैली। तो जैसे टैली टाइप करेंगे ये टैली प्राइम आ जाएगा अगर आप में इंस्टॉल होगा। तो इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और टैली ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये टैली का जो इंटरफेस है ये खुल के आ चुका है और यहाँ पे जब भी ये खुल के आएगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है कंटिन्यू एज एजुकेशनल मोड। तो अगर आप सीख रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे सीख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास लाइसेंस है तो अपना लाइसेंस से इसको ओपन करके और यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग कंटिन्यू एज एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब भी टैली आप खोलोगे तो कोई भी कंपनी जो पहले से बनी होगी वो यहाँ पे रेंडमली सेलेक्ट होके आपको मिल जाएगी। तो ये कंपनी सबसे पहले तो हमें बंद करनी है। तो बंद करने के लिए ऊपर की साइड यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर ये सेट दिया हुआ है, सेट पे क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी आपको सेट यानी बंद करनी है उस पे क्लिक कर देना है और वो कंपनी जो है बंद हो जाएगी। तो ये कंपनी बंद हो गई। अब हम लोग एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जाना है क्रिएट कंपनी पे। तो ये क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक फॉर्म आएगा जो हमें फिल करना है। तो हमारी कंपनी का नाम रहेगा मिस्टर वर्मा कंपनी। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस हो जाएगा राजगढ़ लखीमपुर खीरी। इसके बाद यहाँ पे हमें स्टेट डालना है और अगर आप लोग जीएसटी के एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे स्टेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप स्टेट गलत डालेंगे या फिर आपने जो है गलत कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर रखा है और कहीं जब आप एंट्री करेंगे तो पार्टी का स्टेट कुछ और डाला है तो वहां पे जो आपका जीएसटी होता है वो सही से कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेट होगा वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं। बाकी आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपका जो है मोबाइल नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद ईमेल, वेबसाइट जो भी डिटेल है आप भर सकते हैं और नहीं है तो अभी के लिए हम लोग छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से चालू होगा तो यहाँ पे 1 अप्रैल कर देते हैं। और 1 अप्रैल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो है जो ईयर रहेगा वो कर देते हैं 24। तो 1 अप्रैल 2024 से हम लोग एंट्री करना चालू करते हैं। बाकी आप चाहे तो 25 में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे जो दो चीजें दी हैं आप समझ लीजिए। देखिए एक दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी आपका जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। तो हमेशा यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट हम लोग रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुक बिगनिंग फ्रॉम, इसका मतलब है कि आप बुक कब से बनाना चालू करेंगे या आप जो है लिखा पढ़ी या हिसाब किताब कब से देखना चाहेंगे। तो अगर हमने कंपनी आज की डेट में खोला है तो हिसाब किताब भी आज से ही देखेंगे, तभी हम दोनों में सेम रखेंगे। अब जैसे कंपनी आज हमने बना दी और हिसाब किताब जो है हम अगले महीने से करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगले महीने की डेट डाल देंगे। फिलहाल तो हमें सेम रखना है तो सेम कर देते हैं। इसको कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आ चुका है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारी कंपनी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हमें देख लेनी है। तो आपका जो टैली प्राइम होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जीएसटी यस रहता है, पर अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है जीएसटी इनेबल करना पड़ता है। तो प्राइम में ऐसा नहीं है, प्राइम में जो है पहले से जीएसटी यस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जीएसटी की सेटिंग होती है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये यस दिया हुआ और यस ही रखना है इसको। इसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको, आपका जो स्टेट रहेगा वो एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे बाकी रेगुलर रहेगा। बाकी आप इंटर करके इसको ऐसे एक्सेप्ट, बाकी ज्यादा कुछ डिटेल इसमें नहीं भरनी है। आपको यहाँ पे अप्लीकेबल डेट देख लेनी है। तो 1 अप्रैल से हमने व्यापार चालू किया है तो 1 अप्रैल से ही हम जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, आप आगे से करना चाहते हैं तो आगे की डेट भी रख सकते हैं। आपको चाहिए तो यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, करके एक्सेप्ट। तो ये हमारी कंपनी बनके रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से और जीएसटी की सेटिंग भी यस हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग टैली में काम करते हैं तो सबसे पहले तो अपनी टैली में पैसे को लेके आना होता है, यानी कि एक ऐसी एंट्री करनी होती है जिसमें हम व्यापार में पैसा लेके आते हैं। तो वो एंट्री हम लोग कर लेते हैं। अभी अगर आपको डे बुक हम चेक करा दें तो डे बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट,
इसमें भी कुछ भी नहीं है। या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके आपको हम ट्रायल बैलेंस दिखा दें तो ये भी कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की है। और जैसे जैसे हम एंट्री करते रहेंगे हमारी रिपोर्ट जो होगी वो ऑटोमेटिक तैयार होती रहेगी। और ना ही हमारी टैली में अभी कोई भी पैसा वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो हमें जाना है परचेस में, और परचेस में जाने के बाद यहाँ पे हमें पहली एंट्री करनी है जिसमें हम पैसा व्यापार में लगाएंगे। तो जब भी व्यापार में पैसा लाना होता है तो हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर लगा देंगे। इसके बाद क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में जिसने भी पैसा व्यापार को दिया होगा वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिस्टर वर्मा ने अपनी कंपनी खोली है, तो अल्ट सी करके यहाँ पे हम लेजर बना देंगे मिस्टर वर्मा का, और अंडर में कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी कोई व्यापार चालू होता है तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो मिस्टर वर्मास कैपिटल कर देते हैं, मिस्टर वर्मास कैपिटल। इसको अंडर में कैपिटल अकाउंट, उसके बाद इंटर करेंगे, और इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मिस्टर वर्मा ने कितने पैसे लाए हैं, तो व्यापार में इन्होंने 20 लाख रुपए लगाया, तो यहाँ पे 20 लाख रुपए टाइप कर देते हैं। तो ये 20 लाख रुपए हमने कर दिए क्रेडिट। तो मिस्टर वर्मा जो है वो 20 लाख रुपए से क्रेडिट हो गए हैं। और उसके बाद व्यापार में क्या होगा, तो व्यापार में डेबिट होगा क्या, कैश। तो यहाँ पे 20 लाख, तो देखिए कैश जो है वो 20 लाख से हमारा डेबिट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैश जो है वो 20 लाख रुपए से डेबिट हो गया है, और मिस्टर वर्मा 20 लाख रुपए से क्रेडिट हो गए हैं। तो इन्होंने व्यापार चालू किया और पैसा लगाया, तो व्यापार में पैसा आया इसलिए कैश को डेबिट किया और मिस्टर वर्मा को। इसके बाद अगली एंट्री कर लेते हैं बैंक वाली। तो कुछ पैसा हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक की एंट्री करने के लिए हमें कंट्रा वाउचर लगाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रा वाउचर दिया हुआ है, जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है, तो कंट्रा वाउचर लगा दिए। अब यहाँ पे कंट्रा लग चुका है। अब क्रेडिट देखना है, तो क्रेडिट क्या होगा, तो कैश क्रेडिट होगा। 20 लाख रुपए हमारे पास कैश में है। अब इसमें से जितने भी हम लोग जो है बैंक में चाहे अपना जमा कर सकते हैं। अब 20 लाख से 15 लाख रुपए हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो गया है, ठीक है अब सही है। तो कैश को क्रेडिट कर दिया 15 लाख से। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो कैश है वो कितना दिखा रहा है, 5 लाख, क्योंकि टोटल 20 लाख थे जिसमें से हमने क्या किया, 15 लाख रुपए निकाले। और कहाँ पे निकाल के डाल रहे हैं, तो हम बैंक में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक का लेजर तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बैंक का लेजर बनाएंगे, यानी कि अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक। और SBI बैंक जाती है बैंक अकाउंट के अंडर में, तो बैंक अकाउंट कर देंगे। फिर इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। जब आप जो है एक्चुअल में वर्क कर रहे होंगे, अभी तो आप सीख रहे हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भी फिल करना होगा, आपको यहाँ पे IFSC कोड भी डालना होगा, आपको अकाउंट होल्डर नाम भी यहाँ पे जो भी है वो डालना पड़ेगा। पर अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कैश क्रेडिट हुआ है 15 लाख और बैंक डेबिट हुई है 15 लाख। इसके बाद अगर आप नोट चाहें तो यहाँ पे नोट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 15 लाख रुपए जमा किया तो उसमें 1000 रुपए की कितने नोटें थी, 2000 की कितनी थी, 500 की कितनी नोटें थी, तो आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी डालते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 1000 की जैसे नोटें थी 200, तो अभी देखिए 13 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे 2000 कर देते हैं, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकल गए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे 500 करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 लाख का आ रहा है। अगर क्या करेंगे तो अब देखिए ये पूरा जो है बराबर आ रहा है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे 1000 नोटें कर दी, अब देखिए 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो नोटें हैं वो कर देते हैं 200, तो अब कितना बचेगा, तो ये बचा है 4 लाख। ऐसे करके हम जैसे जैसे नोटें यहाँ पे डालते रहेंगे कि किसमें कितनी नोटें हैं, ये धीरे धीरे अमाउंट देखिए कम हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से अब 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर 4 कर देंगे तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पे फिल करके देख सकते हैं। तो अभी बराबर आ गया है। तो आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब हम लोग स्कैप बटन से पीछे आए, फिर हमें जाना है डे बुक में। और डे बुक में देखिए 2 एंट्री दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने 2 एंट्री की है। अब अगर हम पैसा देखना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। उसके बाद यहाँ पे जाना है हमें अकाउंट बुक में और कैश बैंक। तो यहाँ पे देखिए कैश में हमारे पास 5 लाख रुपए बचा हुआ है और बैंक में हमारे 15 लाख रुपए। तो टोटल हमारे पास 20 लाख रुपए अभी भी है। बस फर्क क्या है कि उसमें से 15 20 में है और 5 जो है वो कैश में हमारे पास है। अब हम लोग स्कैप से पीछे आएंगे
फिर स्कैप, फिर स्कैप। अब वाउचर में जाके हमें करनी है जीएसटी वाली एंट्री। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि जिसमें मिस्टर वर्मा जो है इन्होंने परचेस किया है कुछ आइटम, वो भी कहाँ से, तो इन्होंने परचेस किया है रजत ट्रेडर्स से, ऑन क्रेडिट यानी उधार खरीदा है, और ये 18% की जीएसटी लगी हुई है। तो इसको हमें करना है किसमें, तो इसको हमें टैली पे करना है और इसका बिल तैयार करके देना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है लेजर बनाना। तो एक लेजर हम परचेस का बनाएंगे और अंडर में कर देंगे परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों को जाना है टैली में, और फिर यहाँ पे अब आना है क्रिएट में, और क्रिएट से हम लोग बना लेते हैं। वहां वाउचर से भी बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, पर वाउचर से कैसे बनेगा वो हम आपको बता देंगे सेल्स वाले में। बाकी यहाँ पे हम लोग परचेस वाला इससे बना लेते हैं, ताकि आपको एक जो है ऑप्शन से भी पता होना चाहिए कैसी चीजें होती हैं। तो सबसे पहला काम था लेजर बनाना, तो यहाँ पे देखिए लेजर पे आएंगे, इंटर कर देंगे। अब जो भी लेजर है वो बना लेंगे। जैसे पहला लेजर था परचेस का, अंडर में परचेस अकाउंट, तो परचेस का लेजर अंडर में परचेस अकाउंट, ये हमारा पहला। दूसरा लेजर किसका बनाना है, तो दूसरा लेजर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे रजत ट्रेडर्स का। तो एक लेजर हमारा ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रजत ट्रेडर्स। ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा क्रेडिटर में, यानी सन्ड्री क्रेडिटर। अगर हम किसी से खरीदते हैं उधार तो वो क्रेडिटर कहलाता है, और अगर बेचते हैं तो डेबिटर। तो अभी हम खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर में जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको बनाना है यहाँ पे सीजीएसटी का, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिए तो जीएसटी भी लगी हुई है। और ये कहाँ पे है, तो ये परचेस हुआ है आपका जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसे लोकल ही मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश का ही है। तो जब लोकल होता है तो वहां पे जब भी हम परचेस और सेल करते हैं, तो परचेस सेल जब होगा तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। यानी अगर सेम स्टेट होता है, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो अगर हम लोग, हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है और जहां से हम खरीद रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ पे सेम स्टेट है, तो जो जीएसटी लगेगा वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यानी 18% अगर दिया है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो ये कैसे लगेगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेजर बनाते हैं, टैली में आके पहला लेजर सीजीएसटी का, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ पे जीएसटी रखना है और यहाँ पे सीजीएसटी। के बाद एसजीएसटी बना लेना है, तो एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। तो एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दोनों लेजर भी बन गए। तो जो भी हमारे लेजर बनाने थे वो लेजर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। एक लेजर परचेस का बन गया, एक लेजर पार्टी का बन गया और एक जीएसटी का बन गया। बस यही 3 लेजर हमें बनाने होते हैं। तो ये लेजर बन गए। इसके बाद क्या बनेगा, तो ये जो क्वांटिटी है इसकी, तो ये क्वांटिटी कैसे है, तो ये नॉस में क्वांटिटी है। नॉस का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ सीरीज, जिसका मतलब है कि अगर हम लोग ये चीजें जैसे खरीद रहे हैं तो ये हम किस क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। अब सैमसंग का फोन है तो ये हम किलो में तो खरीद नहीं सकते हैं, इसकी क्वांटिटी केजी नहीं हो सकती है, लीटर में भी नहीं खरीदेंगे। तो इसको कैसे खरीदेंगे, नंबर में, कि एक फोन खरीदा, 2 फोन खरीदे, 3 फोन खरीदे। तो यहाँ पे हमें जो है यूनिट बनानी पड़ेगी नॉस की। तो ये नॉस यूनिट हमें बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग टैली में आएंगे और आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका यूनिट। तो फिर से बताते हैं, देखिए आपको जाना है क्रिएट में, फिर आपको जाना है यूनिट में, और यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको यूनिट बनानी है। तो यूनिट में सिंबल क्या रहेगा, तो सिंबल नॉस रहेगा। नॉस जो है ये नंबर में काउंटिंग होती है, तो नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉस लिख देना है यूनिट ऑफ कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड में। और तो ये यूनिट, अगर हम कुछ केजी में खरीदते तो यहाँ पे केजी लिखते, यहाँ पे किलोग्राम लिखते, और यहाँ पे भी किलोग्राम डाल देते, तो ये वाली यूनिट हो जाती। अगर हम लीटर में करते तो यहाँ पे एलटीआर डालते, एलटीआर, और यहाँ पे पूरा नाम लिख देते लीटर, यहाँ पे भी लीटर कर देते। तो आप ऐसे कर सकते थे, पर हमें नॉस चाहिए था तो नॉस का बना के एक्सेप्ट भी कर दिया है, तो ये हम सेव नहीं करते हैं, इसको जो है स्केप से पीछे कर देते हैं, क्योंकि लीटर। इसके बाद अगला क्या बनाना है, तो अगला बनाना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम कैसे बनेगा, तो हमारे पास जो है क्वांटिटी बन गई है, हमारे पास सारे लेजर बन गए। अब हमें बनाने हैं आइटम, यानी स्टॉक आइटम, ये वाले जो हैं ये हमें बनाने पड़ेंगे। अब इसको कैसे बनाना है तो वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो है हमें ऊपर आना है, यहाँ पे देखिए यूनिट जो दी है, यूनिट के ऊपर दिया है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और जो जो स्टॉक आइटम है वो बना लेंगे। जैसे पहला हमारे पास स्टॉक आइटम क्या था, तो हमारे पास जो स्टॉक आइटम है वो पहला है सैमसंग, इसको इधर रख लेते हैं,
पहला है सैमसंग का, और इसकी यूनिट नॉस है तो नॉस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल है, जो आपका जीएसटी रेट डिटेल है इसमें करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। फिर आपको टैक्सेबल लगाना, और यहाँ पे जितने परसेंट जीएसटी है, जैसे हमारे जो क्वेश्चन दिया है इसमें जीएसटी लग रही है कितनी, 18%, तो यहाँ पे आपको 18 टाइप कर देना है। बाकी सी जीएसटी एस जीएसटी जो भी होगा 9% वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा आगे चल के। का बना दिए, दूसरा बना देते हैं वीवो या रियलमी का बना देते हैं, रियलमी। इसको भी नॉस लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें करना है स्पेसिफाइड डिटेल हियर, फिर टैक्सेबल, और यहाँ पे 18%, तो 18% करके, तो ये दो बन गए। इसके बाद और देख लेते हैं, तो ये अगला क्या है, ओप्पो और वीवो। तो अगला हम लोग बना लेते हैं ओप्पो का। यहाँ पे यूनिट नॉस रहेगा, यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल में स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबिलिटी जो आपका दिया है वो आपका टैक्सेबल, और यहाँ पे 18%। वीवो का बना लेते हैं, इसको भी यूनिट नॉस रहेगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर, फिर नीचे आपको लिखना है जीएसटी रेट में 18%। तो हमारे पास जो स्टॉक आइटम थे वो भी बन चुके हैं, तो स्टॉक आइटम भी तैयार है। अब इसकी हमें सिर्फ एंट्री करनी है, बाकी जो भी चीजें बनाने वाली थी वो हमने बना लिया है। हाँ, बाकी एंट्री करना बाकी रह गया है। तो इसके जो लेजर थे वो भी हमने बना लिया, इसका जो जो चीजें थी वो बना लिया। देखिए क्या क्या बनाया हमने। तो यहाँ पे एक तो हमने इसका लेजर बना लिया, किसका किसका, परचेज का लेजर बनाया अंडर में, तो परचेज का अंडर हमने कर दिया था परचेज अकाउंट। उसके बाद अगला लेजर हमने बना दिया रजत ट्रेडर्स का, और अंडर क्या कर दिए, तो अंडर कर दिए सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद अगला लेजर हमने किसका बनाया, तो अगला लेजर हमारा जो था वो था सीजीएसटी का, तो यहाँ पे सीजीएसटी, और अंडर में, तो अंडर में था ड्यूटीज एंड टैक्स। उसके बाद अगला जो था वो एसजीएसटी था, तो अगला लेजर एसजीएसटी, इसका भी अंडर क्या किया हमने, तो अंडर कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्स। तो ये हो गया। उसके बाद हमने बनाई यूनिट ऑफ, या फिर यूनिट ही लिख देते हैं, यूनिट ऑफ मेजर या यूनिट भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा यूनिट बना था। यूनिट में हमने क्या क्या चीजें की, तो देखिए सिंबल जो था, सिंबल में हमने नॉस कर दिया था। उसके बाद फॉर्मल नेम जो था उसमें नंबर कर दिया था। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड, उसमें हमने नॉस कर दिया। उसके बाद डेसिमल जो था उसको 0 कर दिया था। तो ये चीजें हमने की। इसके बाद स्टॉक आइटम हमने बनाया, और स्टॉक आइटम क्या क्या था, तो हमारे पास सैमसंग का था, उसके बाद हमारे पास ओप्पो का हमने बनाया, उसके बाद रियलमी हो गया, और फिर हमने बनाया था वीवो। तो ये चीजें हमने बनाई थी, और इनका अंडर क्या रखे थे, तो अंडर इसका प्राइमरी था, यूनिट इसकी हमने नॉस रखी थी। उसके बाद जीएसटी जो था वो हमने कितने परसेंट डाला इसमें, तो वो हमने डाला था 18%। तो ये इतनी चीजें हम लोग जो है कर चुके हैं। तो इसके आगे अब हम लोग समझते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें बन चुकी हैं, अब एंट्री कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग टैली में जाएंगे, और इसको फिर से बैक। अब वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में लगाना है कौन सा वाउचर, परचेस। अगर हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे परचेस वाउचर लगाएंगे, यानी कि ये वाला वाउचर। तो परचेस वाउचर लग चुका है। अब रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, सप्लायर इनवॉइस नंबर, वो आप डाल सकते हैं जो भी डालना है। फिर आपको पार्टी नेम, तो पार्टी हमने बनाई थी रजत ट्रेडर्स, तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं रजत ट्रेडर्स दिया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद परचेस का दिया हुआ है, इंटर। इसके बाद परचेस दिया है तो परचेस में परचेस वाला सेलेक्ट कर देंगे। फिर स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे सैमसंग के फोन खरीदे, कितने फोन खरीदे, तो हमने फोन खरीदे हैं सैमसंग के, 1 मिनट देख लेते हैं। तो सैमसंग के हमने 4 फोन खरीदे, एक का रेट है 12,500, तो 4 फोन खरीदे, एक का रेट है 12,500। फिर इसके बाद अगला हमने खरीदा रियलमी का फोन, तो रियलमी के कितने फोन हमने खरीदे हैं, रियलमी का फोन हमने खरीदा है 5, और एक की कीमत है 14,500, तो 5 14,500। इसके बाद अगला हमारे पास है ओप्पो, तो ओप्पो के हमने कितने खरीदे हैं, 7 फोन खरीदे हैं, एक है 15,500 का, तो ये हो गया। अगला वीवो, तो वीवो के 5 फोन खरीदे हैं, और एक का रेट कितना है 17,400,
17,400। तो ये हो गया। अब आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने जैसे 4 फोन खरीदा है और एक की कीमत कितनी है, तो एक की कीमत है 12,500, तो 4 खरीदेंगे तो 50,000 का होगा। ऐसे ही अगर 14,500 का एक फोन है और अगर 5 खरीदेंगे तो हमारा 72,500 का होगा। तो ये हमारा बिल ऐसे बन जाएगा। इसके बाद एक बार इंटर करना है, एक बार और इंटर करना है। तो अब हम लोग लेजर वाले पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे सी लिख के इंटर करेंगे, CGST आ जाएगा। यहाँ पे एस लिखेंगे तो SGST यहाँ पे दिख रहा है, इस पे इंटर कर देंगे SGST। तो ये CGST SGST निकल चुका है। अब अगर इस बिल का हमें प्रिंट आउट निकालना होगा तो हम कंट्रोल P करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे। पर अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये इसका जो प्रीव्यू है वो आ चुका है। तो ये प्रीव्यू आ गया है। कंट्रोल के साथ आप अगर अपने माउस का जो स्क्रोलिंग व्हील होता है इसको ऊपर नीचे करेंगे तो पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये बिल आ चुका है। देखिए बिल में क्या क्या चीजें दी हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक फोन खरीदते हैं तो कीमत है 12,500, 4 खरीदेंगे तो 50,000। इसी पे टोटल बिल बना 3,18,000 का, जिसपे हमारी GST भी लगी है। तो GST लगाने के बाद ये 28,620 रुपए का हमारा जो है GST निकल के आ रहा है। और ये 2 बार लगेगा, यानी कि 9% ये 9% ये, तो 9 9 18% GST के साथ ये जो है 3,75,240 रुपए का हमारा टोटल जो है ये बन गया है। तो इस टाइप से ये चीजें दी हुई है। इसके बाद समझ लेते हैं आगे की चीजें। हाँ, तो ये बन गया। अब इस कैप से हम लोग पीछे आएंगे, फिर इस कैप करेंगे, फिर इस कैप करेंगे और इसको प्रिंट करना है तो इंटर करके इसको हम लोग जो है प्रिंट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। तो प्रिंट तो नहीं करेंगे अभी, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। बाकी आगे जब भी इसका प्रिंट आउट चाहिए आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो ये हमारा परचेज का क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिस्टर वर्मा ने एक चेक इशू किया है रजत ट्रेडर्स को। तो जो रजत ट्रेडर्स से ये चीजें खरीदी गई थी इसी का चेक दिया गया है। तो चेक दिया है यानी पेमेंट किया है, तो हमें लगाना है पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर लगाने के बाद यहाँ पे हमें जो है डेबिट करना है किसको, रजत ट्रेडर्स को। अब रजत ट्रेडर्स को जैसे हम डेबिट करेंगे इनका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा जो कि दिया है 3,75,240। तो यहाँ पे कितना लिखना है, 3,75,240। इसके बाद इंटर, फिर ये अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखिए ये हमारा इनवाइस नंबर था 1121, तो 1121 वाला बता रहा है कि इस बिल का पेमेंट करना है। तो हाँ बिल्कुल इसी बिल का हमें पेमेंट करना है, तो इंटर कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। अब ये बिल का पेमेंट कैसे करना है, कैश के थ्रू करना होगा तो कैश कर देंगे। अगर यहाँ पे हम बैंक कर देंगे तो बैंक से पैसा कटेगा। तो यहाँ पे SBI बैंक कर दिया है और इंटर करके इसको कर देते, तो ये पेमेंट हो चुका है। तो रजत ट्रेडर्स से हमने जो चीजें खरीदी थी उसको पहले तो हमने परचेस किया, उसके बाद जो बिल बन रहा था, जो भी पैसा बन रहा था वो हमने उनको पे भी कर दिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिस्टर वर्मा ने ये चीजें जो है सोल्ड की हैं, यानी बेचा है। किसको बेचा है, प्रमोद शर्मा को। ये भी कहाँ से है, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, CGST और SGST। अगर ये अदर स्टेट के होते तो वहां पे IGST लगेगा। अब देखिए ये आइटम आपके पहले से बने हुए हैं। आपको क्या करना है, तो आपको एक तो सेल्स का लेजर बनाना है और दूसरा काम आपको क्या करना है, तो दूसरा आपको पार्टी का लेजर बनाना है। तो 2 लेजर यहाँ पे नए बन जाएंगे, बाकी इसमें कुछ खास नहीं बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो स्टॉक आइटम है ये ऊपर हम बना चुके हैं, तो ये दोबारा नहीं बनेंगी। तो पार्टी का लेजर बनेगा तो हम लोग पहले तो सेल्स वाउचर लगाते हैं। तो साइड में देखते हैं कि सेल्स वाउचर कहाँ दिया है। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर दिया हुआ है, F8 इसकी शॉर्टकट की है। सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स वाउचर लग गया। अब पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमारे पास है नहीं, तो Alt+C करके यहाँ पे बनाएंगे प्रमोद शर्मा। अंडर में क्या होगा, तो अंडर में ये डेबिटर आएंगे क्योंकि ये जो है हमारे कस्टमर हैं, इनको हम सेल कर रहे हैं। तो सेल हमें, तो इनको हम एंटर कर लेंगे। तो ये भी उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश ही रखेंगे। इसके बाद इंटर, और आपका सेल्स लेजर, तो यहाँ पे सेल्स लेजर में Alt+C करके आपको सेल्स का लेजर बनाना है। अंडर में रहेगा सेल्स अकाउंट। इसके बाद इंटर करके बस यही 2 लेजर आपको बनाने थे। बाकी जो चीजें थी जैसे सैमसंग का फोन हो गया, तो इसकी देखिए क्वांटिटी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सैमसंग की कितनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है अभी, तो हमारे पास सैमसंग के 4 फोन है, वीवो के 5 है, रियलमी के भी 5 है और ओप्पो के 7 फोन है। अब इसमें से अगर हम 3 बेचते हैं तो बाकी जो बचेगा वो दिखा देगा, पर हमें पूरा ही सेल करना है तो यहाँ पे पूरा सेल कर देंगे। तो सैमसंग के 4 फोन है तो यहाँ पे क्वांटिटी 4 कर देंगे। रेट क्या है, तो देखिए हमने खरीदा कितने में था इसको, तो इसको हमने खरीदा था 12,500 में।
पर जब सेल कर रहे हैं तो 13,500 में कर रहे हैं, क्योंकि सेल जब होती है तो वहां पे रेट थोड़ा सा बढ़ के जो है सेल किया जाता है, वरना आपको प्रॉफिट कैसे होगा अगर आप उसको बढ़ा के नहीं बेचोगे तो यहाँ पे 12 का खरीदे थे और 13,500 का हम बेच रहे हैं, तो इसका रेट रहेगा 13,500। इसके बाद अगला हमारे पास हो जाएगा रियलमी का। तो रियलमी के हमारे पास कितने फोन हैं, तो रियलमी के 5 फोन हैं, तो यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे और इसका जो है प्राइस क्या है 15,500, तो यहाँ पे 15,500 करेंगे। आपको जीएसटी डालने की जरूरत नहीं है, जीएसटी इनके जो है स्टॉक जो आइटम बनाए थे इसमें लगी हुई है। अगला हमारे पास ओप्पो जो है 16,500, तो यहाँ पे ओप्पो कितने फोन है 7, 7 एक का रेट है 16,500। इसके बाद अगला है हमारे पास वीवो का फोन, तो वीवो के 5 फोन है, तो वीवो की क्वांटिटी 5 हो जाएगी और रेट कितना है, तो रेट है इसका 18,400, तो यहाँ पे 18,400 कर देंगे। अब इसके बाद एक बार इंटर एक बार और इंटर, यहाँ पे आपको लिखना है सी जीएसटी और इंटर, इसके बाद एस जीएसटी ये वाला और इंटर, तो आपका सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों निकल के आ जाएंगे। अब इसको भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे, इसके बाद प्रिंट कर देंगे, पर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अल्ट जेड करना है ताकि ये जो है जूम हो जाए। अब आपको कंट्रोल बटन के साथ जो स्क्रोलिंग व्हील होता है माउस का उसका यूज करना है, उसकी मदद से जो है आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये सेल का बिल बना है, इसमें भी देखिए 9% की जीएसटी लगी हुई है, यानी 18% की जीएसटी लग के सेल हो रहा है। और कितने का सेल हो रहा है, तो 4,20,000 का सेल हो रहा है। अब इसको हम लोग बैक कर लेते हैं और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब जो है आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर वर्मा जो है इन्होंने एक चेक रिसीव किया है, वो भी किससे, तो प्रमोद शर्मा से। कितने का, तो वो आपका टोटल जितने का भी बन रहा था, तो हमारा टोटल बन रहा था 4,20,000 का, तो वही वाला चेक हमें रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए रिसिप्ट वाउचर लगाएंगे, आप साइड में देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर लग गया। आप क्रेडिट में क्या करेंगे, तो क्रेडिट में करेंगे प्रमोद शर्मा को, कितने से, तो 4,20,000 से, क्योंकि इनका बिल 4,20,000 का था। और डेबिट में क्या होगा, तो इन्होंने चेक दिया है यानी एसबीआई, तो डेबिट में हमारी बैंक में पैसा आएगा तो एसबीआई बैंक को डेबिट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब इसकी अगर रिपोर्ट देखनी है तो इस कैप से पीछे आ जाएंगे, फिर हमें जाना है यहाँ पे डे बुक में, पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी एंट्री है जो भी हमने, अब एंट्री हमने की थी इसकी रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो चुकी है। अब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो यहाँ पे जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए आपको प्रॉफिट बता रहा है कितने का, तो टोटल 21,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने खरीदा कितने में, तो खरीदा था हमने 3,18,000 में। उसके बाद जब इसको सेल किया तो कितने का सेल किया, तो 3,39,000 का सेल किया, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 21,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस टाइप से हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो है प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल सकते हैं। और अगर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस आ चुका है, जिसमें हम लोग हर एक चीज कितना हुआ या सेल कितना हुआ या करंट असेट्स यानी हमारे पास पैसा कैश में कितना बचा हुआ है या बैंक में कितना पैसा है, तो ये चीजें हमें पता चल जाएंगी। उसी के साथ यहाँ पे देखिए जीएसटी भी आपको बता देगा, या बकाया कुछ होगा तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। तो जीएसटी हमारा इतना बच रहा है, क्योंकि परचेज जीएसटी से सेल वाली जीएसटी माइनस हो गई और जो जीएसटी बचा है वो जीएसटी यहाँ पे दिखा रहा है कितना जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो चुकी है सारी। तो आज हमने सीखा है कि टैली में हम लोग जीएसटी वाली एंट्री कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।